welcome to our new YouTube channel, The Brain Bench. I am Himanshu Gehlot and today we are discussing about सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसको शुरू करने से पहले हमारी जो पिछली वीडियो थी रिप्रोडक्शन पार्ट 1, उसके अंदर हमने जो समझा था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पुनः देखना जरूरी है। तो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली, इट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है किसी भी एनिमल का सेल की बाहरी आकारिकी, एंड जेनेटिकली का मतलब होता है उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके डीएनए उसके जीन से रिलेट करने वाला पार्टीशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उत्पन्न होने वाली नई संतति के जो कैरेक्टर्स थे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली उसके पेरेंट सेल से सिमिलर थे। ओके, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उत्पन्न होने वाली नई संतति के कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली उसके पेरेंट सेल पर निर्भर या सिमिलर नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमीट होता है एंड एक फीमेल गैमीट होता है। तो इन दोनों गैमीटों का फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, या ये कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से कुछ जीन्स मेल गैमीट के एंड कुछ जीन्स फीमेल गैमीट के आकर के मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाली जो नई संतति होती है उसके कैरेक्टर्स दोनों से रिलेट करते हैं। आधे इससे आएंगे और आधे मेल या फीमेल से आएंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से अलग है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक और टॉपिक समझेंगे। वो टॉपिक के अंदर अगर देखिए हम किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल का एक फेज होता है कि वो किसी प्रोसेस को करने से पहले उसके लिए उसके कैरेक्टर्स को, उसकी बॉडी को एबल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो 2 दिन के अंदर चलना, बोलना, हंसना, खेलना इतना ज़्यादा नहीं सीख पाएगा या बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। अगर हमने एक गार्डन में प्लांट लगाया है, पौधा लगाया है, तो हम ये सोचते हैं कि कल इसके ऊपर फूल आ जाएंगे और फल आ जाएंगे, हम खा लेंगे, मार्केट में बेच लेंगे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने एक दोहा भी सुना होगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसका राइट टाइम पीरियड पे ही वो प्लांट या वो एनिमल उसके प्रोसेस को पूर्ण करने में एबिलिटी रखता है। तो उन्हीं एबिलिटी या उन्हीं लाइफ के फेज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। फेज नंबर 1 जो है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ओके, जिसे हम बोलेंगे किशोरावस्था एंड कायिक अवस्था। देखिए एक्चुअल में किशोरावस्था और जुवेनाइल फेज क्या है। तो ऑल organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually.
that stage of growth is called जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किशोरावस्था या कायिक अवस्था के अंदर वो अपनी फुल डेवलपमेंट या फुल मैच्योर होने की स्टेज में चलता है। उसके अंदर जिस भी तरीके का कैरेक्टर्स का, उसकी बॉडी का, उसके मानसिक स्थिति का जितना भी विकास हो सकता है वो सबसे ज्यादा जो होगा वो किशोरावस्था या कायिक अवस्था के अंदर होगा। और ये मैच्योरिटी या ग्रोथ होने के बाद में वो एनिमल या वो प्लांट या वो सेल किसी भी तरीके की प्रोसेस के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो ये जो फेज थी उसे हम जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज कहेंगे। सो एनिमल्स के अंदर इस फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं, और अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो इसी फेज को वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक अवस्था कहेंगे। ये टॉपिक या ये जो पॉइंट है वो प्लांट से रिलेट करता है, एंड दिस इज वन इज रिलेट टू एनिमल्स। सेकेंड फेज देखते हैं, रिप्रोड्यूस फेज, जिसे हम कहेंगे प्रजनन अवस्था। अब देखिए, जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था से कोई भी एनिमल निकलने के बाद में वो फुली मैच्योर हो जाता है, देन वो एंटर करता है रिप्रोड्यूस फेज। रिप्रोड्यूस फेज के अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखता है, यानी ये कह सकते हो कि जुवेनाइल फेज के अंदर वो प्रॉपर सेक्सुअल की एबिलिटी नहीं रखेगा, लेकिन रिप्रोड्यूस फेज के अंदर उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी आ जाएगी। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड थर्ड जो आएगा स्टेज उसे हम कहेंगे सिंसिएंट फेज, जिसे कहते हैं जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। इसके अंदर इन दिस टाइम पीरियड and organisms grows old and loses maturity, okay, to reproduce। तो जीर्णावस्था या सिंसिएंट फेज या वृद्धावस्था के अंदर किसी भी एनिमल का आने के बाद में उसका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ होनी कम हो जाएगी और वो किसी भी तरीके के रिप्रोडक्शन को करने के लिए धीरे धीरे उसकी एबिलिटी होगी वो कम होती चली जाएगी। एंड एंड ऑफ द डे एक स्टेज ऐसा आता है जब उसके सारे टिश्यू मर जाएंगे, उसके सारे सिस्टम करने बंद हो जाएंगे काम करने, देन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक तरीके का लाइफ स्पान के फेजेज हैं कि किस लाइफ स्पान के फेज के अंदर कौन सी बॉडी जो है कौन सी प्रोसेस करने के लिए एबिलिटी रखती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या उसके 3 स्टेज हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ओके। स्टेज नंबर 1, प्री फर्टिलाइजेशन,
सेकेंड वन इज fertilization and third one is post fertilization। यानी कि हम इसे बोलेंगे पूर्व निषेचन, निषेचन एंड पश्च निषेचन। ठीक है, तो अब देखिए इन 3 स्टेज का पूरा प्रोसेस लैंगिक जनन को समझाता है। कैसे समझाता है उसको, या प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझना जरूरी होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्टिलाइजेशन, या निषेचन की प्रक्रिया क्या है। निषेचन की प्रक्रिया के अंदर किन्हीं 2 अलग अलग प्रकार के युग्मकों यानी कि डिफरेंट सेक्स वाले मेल एंड फीमेल के गैमीट का फ्यूजन होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि किन्हीं 2 युग्मकों का होने वाला संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी निषेचन की। लेकिन अब हम इसके बेस पर इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे, जिसकी वजह से हमें पूरा लैंगिक जनन के बारे में पता चल जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन की तो प्रोसेस हमें समझ में आ गई कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। अब आप सोचो कि गैमिट्स का फ्यूजन होने से पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी। ऑब्वियसली गैमिट की जरूरत होगी। तो जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट यानी कि जो निर्माण होता है मेल नर युग्मक एंड मादा युग्मक का, वो प्रोसेस आती है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। एंड देन जब युग्मक बन जाते हैं तो उनका फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है, वो प्रोसेस हमें फर्टिलाइजेशन समझाती है। और थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। एंड वो जाइगोट जो होगा वो आगे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, यानी कि वृद्धि करेगा। तो उस वृद्धि की जो भी प्रक्रिया होगी वो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस की, एम्ब्रियो के निर्माण की, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का संलयन होना एंड देन भ्रूण का विकास होना, ये 3 जब प्रक्रिया पूरी होती है तो कंप्लीटली लैंगिक जनन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। इस तरीके से ये 3 तरह की स्टेज है लैंगिक जनन की। तो हम इन स्टेज को समझने से पहले ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नॉर्मल प्रोसेस कैसे होती है। तो देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस के जो है गैमीट होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा मेल पेरेंट एंड सेकंड फीमेल पेरेंट। ओके, जिसे हम कहेंगे फादर एंड मदर। देखिए बिल्कुल सरल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसा नहीं है। आराम से समझो, ध्यान दे के समझो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेल पेरेंट से जो गैमिट मिलेगा वो ऑब्वियसली मेल गैमिट ही मिलेगा। तो मेल पेरेंट या फादर से जो गैमिट बनेगा वो होगा मेल गैमिट एंड फीमेल से जो गैमिट बनेगा वो होगा फीमेल गैमिट। यानी कि हम इसे कहेंगे नर युग्मक एंड मादा युग्मक। अब यहां पे मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ध्यान से समझो कि लैंगिक जनन ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट भी है एंड एनिमल भी है। तो एनिमल के अंदर होने वाली
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग होगी एंड प्लांट के अंदर होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग होगी। तो इनके युग्मक भी जो होते हैं वो अलग तरीके के होंगे। कभी भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को मिक्स मत करिएगा। वो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अगर वो प्लांट के बारे में बता रहा है तो आप प्लांट के बारे में बताएं, अगर एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है तो एनिमल्स के बारे में बताएं। इन चीज को कभी भी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो अब नर युग्मक हम सबसे पहले देखेंगे प्लांट का नर युग्मक। अब जो प्लांट का जो गैमीट होगा उसे हम कहेंगे पॉलिन ग्रेन। ओके, एंड फीमेल का जो गैमीट होगा प्लांट में उसे हम कहेंगे ओव्यूल। देन ये हो गया पॉलिन ग्रेन। This is pollen grain. And this is ovule. अब हम बात करते हैं एनिमल की। एनिमल का जो मेल गैमीट होगा उसे हम कहेंगे स्पर्म। एंड प्लांट इसमें एनिमल का जो फीमेल गैमीट होगा जिसे हम कहेंगे एग सेल या एग। ओके, so that is egg cell and that is sperm। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट से बनेगा मेल गैमीट एंड फीमेल पेरेंट से बनेगा फीमेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। अब नर युग्मक प्लांट में भी होते हैं एंड एनिमल में भी होते हैं, और मादा युग्मक भी प्लांट में भी होते हैं एनिमल में भी होते हैं। ये प्रोसेस अलग होगी, ये इनसे फ्यूज करेगा और ये इससे फ्यूज करेगा। तो प्लांट सेल के अंदर जो नर युग्मक होगा उसे हम पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण बोलते हैं। तो ये परागकण है, और ये जो फीमेल जिसे ओव्यूल, ये ओव्यूल बनेगा। एंड एनिमल से इस पर शुक्राणु, एंड एनिमल में जो फीमेल गैमीट होगा उसे हम एग सेल कहेंगे यानी कि अंड कोशिका। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उत्पन्न होने वाले गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि एक युग्मक या एन, जिसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे। तो ये भी हैप्लॉइड होगा, देन व्हाट, ये भी हैप्लॉइड, फीमेल भी हैप्लॉइड, प्लांट और एनिमल दोनों के। जब ये हैप्लॉइड मिक्सअप हो जाते हैं एन और एन, तब जाके जाइगोट बनता है, और जाइगोट हमेशा जो है हैप्लॉइड नहीं होगा, वो डिप्लॉइड माना जाता है, जिसे हम 2n बोलते हैं। ओके, देन ये हो गया मेल गैमीट, ये हो गया फीमेल गैमीट। तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन होने वाली प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो अब ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन फर्दर क्या बन जाएगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज, या फॉर्मेशन हो गया युग्मनज का। अब आप देख सकते हो कि ये जो एक मेल गैमीट था ये हैप्लॉइड है, और ये एक फीमेल गैमीट है, ये हैप्लॉइड है। अब जब हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड के दो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट होगा वो क्या हो जाएगा,
2n, 1n एंड 2n जब मिक्सअप हो जाएंगे तो ये 2n बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसी वजह से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 100% किसी एक गैमीट पे सिमिलर नहीं होते हैं, जिसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड। ओके, अब ये जो फर्दर युग्मन जो होगा जाइगोट, वो आगे डेवलपमेंट करेगा यानी कि ग्रोथ करेगा, जिससे प्रोसेस को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूण का विकास होना। और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो या भ्रूण। ओके, देन ये जो भ्रूण होगा वो आगे विकास करके फाइनल ऑफस्प्रिंग बनाएगा, यानी कि नए पादप का या नए बच्चे का जन्म हो जाएगा इन एनिमल के अंदर, और प्लांट के अंदर एक नया पौधा या नया पादप उग जाएगा। इस तरीके की नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट और एनिमल्स के अंदर। ओके, देन अब बाद में क्या होता है कि जब एनिमल्स आता है तो एनिमल्स के अंदर ये एम्ब्रियो किसी नए एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है या बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन जब प्लांट होगा या पॉलन ग्रेन और मादा युग्मक ओव्यूल का फ्यूजन होगा, तब ये एम्ब्रियो बाद में फ्रूट बनाएगा, यानी कि क्या होगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा और इसके बाद में उसके अंदर क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, जो कि इस ओव्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके की प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ेंगे। पूरी एक वीडियो अलग से बनाएंगे प्लांट के अंदर होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम एनिमल के अंदर होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या अगली वीडियो उसके बारे में बनानी चाहते हो तो। घर में रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।